हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज 16 तारीख है, 16 सितंबर। आज हम हमारा रूरल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टडी ऑफ बाइंग मोटिव्स इन रूरल मार्केट्स। जो रूरल मार्केट्स हैं वहाँ पे लोगों का बाइंग मोटिव है, क्या हो सकती हैं, किन किन बेसिस पे हो सकता है, उनके बारे में स्टडी है कि लोग हैं जो वो किस तरह परचेज़ करना पसंद करते हैं, क्या उनके पीछे लॉजिक है, क्या उनका मोटिव हो सकता है। तो अ कंज्यूमर डज़ नॉट बाई ए प्रोडक्ट और ए सर्विस जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बाई। सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करता वो कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकती हैं। देयर आर गुड मैनी सपोर्टिंग रीजंस फॉर परचेज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ए सर्विसेज। नीड वांट्स को तो फुलफ़िल करने के लिए लेता ही लेता है, और बहुत सारे मोटिव है जो हो सकते हैं। मोटिव इज़ समथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ए पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो मोटिव क्या है? किसी चीज़ के प्रति इस तरह इन्फ्लुएंस हो जाना, बंदे का इंड्यूस हो जाना कि वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं। तो मोटिव जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अर्ज, इंस्टेंट ड्राइव, डिज़ायर, थॉट, बिलीफ, कुछ भी हो सकता है, एक बंदे का इमोशन से जुड़ा हो सकता है। तो बाइंग मोटिव्स आर दोज इन्फ्लुएंसेस और कंसिडरेशंस विच प्रोवाइड द इम्पल्स टू बाई। बाइंग मोटिव क्या हो गया कि वो इन्फ्लुएंसेस या कंसिडरेशन जो उस बंदे को बाई करने के लिए मोटिवेट करती हैं, इंड्यूस एक्शन और डिटर्मिन चॉइस इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको करने के लिए, परचेज करने के लिए इंसिस्ट करती हैं, और जो है चॉइस करने के लिए करती हैं कि किन बेसिस पे आपने उसको चूज़ करना है, कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो ये था आपका बाइंग मोटिव्स क्या होता है। उसके बाद बेटा दे रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव्स। जो बाइंग मोटिव है अलग अलग तरह के हो सकते हैं कि किन बेसिस पे या किन मोटिव्स के कारण वो लोग हैं जो परचेज करते हैं उसको। तो बाइंग मोटिव्स में दे रखा है बेटा, एक प्रोडक्ट मोटिव्स हो सकते हैं, एक पैट्रोनेज मोटिव्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट मोटिव्स के प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए इमोशंस हो सकती हैं, रैशनल सोच समझ के लॉजिकल थिंकिंग की हो सकती है। पैट्रोनेज मोटिव्स हो सकती हैं इमोशन से जुड़े एंड रैशनल, तो दोनों में ही इमोशनल और रैशनल के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। प्रोडक्ट मोटिव क्या है? प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्स आर दोज दैट प्रॉम्प्ट द कंज्यूमर और प्रॉपर हिम टू बाई। जो भी उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट की, जो उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंसिस्ट करती हैं। द प्रोडक्ट माइट बी अपीलिंग टू, आँखों को बहुत अच्छा लगा, स्मेल उसकी अच्छी लगी, कानों में सुनने में अच्छा लगा, टंग को टेस्ट करने में खाने पीने की चीज़ अच्छी लगी, स्किन को अच्छी लगी, ठीक है, जब उसके दिमाग के साथ सूट करती है, जैसी उसकी सोच है, समझ है, उसके साथ मैच करती है। तो कोई भी है जो कारण हो सकता है। तो प्रोडक्ट बाइंग जो है, इसकी पैकिंग है अच्छी लगी, कलर अच्छा लगा, परफॉर्मेंस अच्छी लगी, ठीक है, डिज़ाइन अच्छा लगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो प्रोडक्ट मोटिव्स है उसको डिवाइड किया गया है दो तरह से। प्रोडक्ट इमोशनल बाइंग मोटिव्स, इमोशनल बाइंग मोटिव जो उसके इमोशन से जुड़े हुए हैं, उसके कारण। इमोशन इज़ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फीलिंग और मेंटल एगिटेशन। इमोशनल एक्शन इज़ मोर क्विक पल्सिव, सोचता नहीं, एक झटके में उसको कर देता है बंदा, ज़्यादा सोचता नहीं जब वो इमोशनल होता है। जैसे कि गुस्सा आता है, जब बंदा जो है खुश है बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उस टाइम जो डिसीजंस वो लेता है जिन कारणों के लिए, उनको हम बोलते हैं इमोशन से जुड़े हुए, ठीक है। तो या फिर बंदा में एक चैलेंज ले लिया किससे, तो वो करके दिखाना है उस बंदे को, जब स्टेटस के लिए किसी बंदे ने कर, तो वो सारे इमोशनल हैं। तो देखिए वन बाय वन प्रोडक्ट इमोशनल बाइंग मोटिव दिए हैं बेटा। फर्स्ट है प्राइड के लिए, प्राइड है प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स, ठीक है, बर्थ इन द फैमिली, सोशल स्टेटस कैसा है उसका, नॉलेज, टैलेंट जो उसका है उसको वो इन्जॉय करता है, तो उनके बेसिस पे इसको हम बेसिकली कह सकते हैं शोमैनशिप के लिए। जब बंदा स्टेटस सिंबल के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए में गर्व महसूस करता है, उसके लिए प्रोडक्ट है जो परचेज़ करता है। जैसे कार हैं, साउंड से रिलेटेड गैजेट्स हैं, फर्नीचर है, फ्लैट है, बंगलो है, ये सारी एग्जांपल्स हैं कि प्राइड के लिए बंदा जो है परचेज़ करता है। दूसरी चीज़ है आपके पास वैनिटी। वैनिटी क्या है बेटा? प्राइड और वैनिटी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन प्राइज और वैनिटी में क्या डिफरेंस है? वैनिटी इज मेकिंग एम्प्टी शोमैनशिप। आपके पास कुछ है नहीं है, पर आप क्या कर सकते हो, खोखले हो, आपके पास कुछ है नहीं है, पर फिर भी आप लोगों में दिखावा। प्राइड वाले में तो हो गया ना, आपके पास है इसलिए आप स्टेटस दिखाना चाहते हो अपना, लेकिन वैनिटी में क्या है, आपके पास कुछ है नहीं है, पर आप लोगों में दिखावा करना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं वैनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए रिच मैन बाइज ए मॉडर्न आर्ट एंड कैनवस नॉट बिकॉज, इसकी उसको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है कैसे,
वैनिटी में। जैसे उसने कहता कि बहुत बड़ी आर्ट, कोई पुराना एंटीक पीस खरीद लिया, कोई आर्ट पेंटिंग खरीद ली और अपने घर में लगाई है, तो उसने कहा कि मैं इतने लाख की पेंटिंग है जो खरीदी है, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं वैनिटी। नेक्स्ट आपके पास है तीसरा बेटा जेलसी के कारण। तो कुछ लोग जो हैं वो परचेजेस क्यों करते हैं, उनका मोटिव क्या है परचेज करने का, जेलसी, कि सामने वाले के पास ये है तो मेरे पास भी ये होनी चाहिए। जब सामने वाले ने मुझे कहा कि आप चैलेंज किया कि तेरे पास नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जेलसी इज़ सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटिंग अदर्स बिकॉज दे आर सुपीरियर इन ए गिवन फील्ड। तो किसी तरह से भी वो बंदा आपको आपसे सुपीरियर लग रहा है, तो आप उसमें जेलसी में जाके वो चीज़ आप खरीदते हो कि सामने के वाले के बाद वैगनार कार है, मैं भी वैगनार कार लूँगा, जो वो है उसने बंगलो ले लिया, पहले मेरी कोठी थी अब मैं भी बंगलो लूँगा। तो दीज आर फीलिंग्स ऑफ जेलसी के कारण भी बंदा कई बार परचेज करता है। नेक्स्ट वन है बेटा फैशन और इमिटेशन। फैशन में होती है जो चीज़, बेसिकली वो जो है ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ फैशन में है उन चीज़ों को वो क्या करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे कि किसी स्टाइल ऑफ टॉकिंग, किसी का स्टाइल ऑफ वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी तरह का हेयर स्टाइल हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, शूज़ हो सकती हैं, तो वो हैं। जैसे फैंस ऑफ एग्जांपल दिया इसने, फैंस ऑफ सैफ अली खान मोस्टली प्रेफर लेज़ एज स्नैक, क्योंकि लेज़ की ऐड में सैफ अली खान की बहुत है जो ऐड आती है, इसलिए तो ये हो सकता है कि उसको परचेज़ करें। उसके बाद आपके पास है जेंडर। जेंडर में क्या है, जेंडर में है कि उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेल है फीमेल है, उससे डिपेंड करता है कि वो यंग रहना चाहते हैं, यंग दिखना चाहती हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो सेक्स से रिलेटेड हो सकता है, क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो वो बेस करती हैं जेंडर के ऊपर कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उसके लिए भी लोग परचेज करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन है बेटा हैबिट्स। ह्यूमन बींग्स आर द स्लेव्स ऑफ द हैबिट्स। A habit is a repetitive action on his or part done consciously और subconsciously। हैबिट्स हैं जो चीज़ की उसको जिसके मतलब आप गुलाम हो चुके हो सालों से, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप है जो लेना चाहते हो, तो वो उसको बोलते हैं हैबिट्स के कारण आपने परचेज़ किया। जैसे एक तरह की ड्रेसिंग सेंस है जो लेना, बेड टी है जो लोगों की लेना ये उनकी आदत बन चुकी है, गम चुंगम है जो उसको चबाते रहना, तो ऐसा कुछ भी है जो हो सकता है। तो अपनी हैबिट्स के कारण भी कुछ चीज़ें हैं वो जो परचेज़ करते हैं। जैसे कुछ ईटिंग की हैबिट है, किसी को वॉकिंग की हैबिट, जॉगिंग की है, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स परचेज़ करेगा। दैट डिपेंड अपॉन द हैबिट्स ऑफ पर्सनस। नेक्स्ट वन है बेटा लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन में क्या है कि आदमी जो है प्यार करता है लोगों से, सोशल एनिमल है, तो लव एंड अफेक्शन है उसमें अपने डियर वन से, नियर वन से, फैमिली से, हस्बैंड का वाइफ के लिए, फादर का अपने बच्चों के लिए, उसकी मदर के लिए, या ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशनशिप है वाइस वर्सा, इन सबको लव एंड अफेक्शन के लिए कहते हैं। तो उनके कुछ स्पेशल ओकेजन्स आते हैं उनके लिए परचेज़ करना, तो ये भी एक रीज़न है, लव एंड अफेक्शन के लिए भी बंदा परचेज़ करता है। नेक्स्ट वन इज़ कंफर्ट। कंफर्ट के लिए बंदा परचेज़ करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास सारी जो कंफर्ट की चीज़ें हैं वो उसके पास होनी चाहिए, तो कंफर्ट के लिए परचेज़ करता है। कंफर्ट में उसके हो गया सॉफ्टनेस उसको चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए किसी चीज़ में, नॉइस है नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है, भूख को ख़त्म करने के लिए, हंगर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, गर्मी ना लगे तो उसके लिए एसी चाहिए, तो ये कंफर्ट की चीज़ें होगी, कंफर्ट के लिए भी लोग परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर में है, कहते हैं इज़ द स्टडी ऑफ आर्ट, टेस्ट, ब्यूटी एक्सेट्रा। जो लोग ऐसे होती हैं जिनकी थॉट है वो सेंसेस जो हैं उनके थ्रू है जो वो देखते हैं, जैसे टच करके किसी चीज़ को, स्मेल किसी चीज़ की, देख के, टेस्ट करके, हेयरिंग एड्स के, तो उनके कारण जो है लोग पसंद करते हैं। लाइक इफ़ वन लाइक्स डार्क टी, मतलब ज़्यादा डार्क टी पसंद करता है, अनदर जो पर्सन है वो मिल्क पसंद करता है, तो दोनों की प्रेफरेंस है जो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उनके कारण के लोगों की अपनी अपनी प्रसन्नता उसको मिले, खुशी मिले, सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ लोग हैं जो चीज़ों को परचेज़ करते हैं उस जैसी। नेक्स्ट वन है बेटा प्रेज़ के लिए। कुछ लोग इसलिए परचेज़ करते हैं ताकि दूसरे लोग उनका क्या करें, उनकी प्रेज़ करें, उनके बारे में तारीफ़ करें, उसके लिए। प्रेज़ ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन मेक्स हिम हाईली इमोशनल। तो इमोशनली जुड़ा हुआ पॉइंट है जिसके कारण लोग जो हैं वो परचेज़ करते हैं चीज़ों को। एक बार किसी ने आपकी चीज़ की परचेज़ कर दी तो आप हमेशा उसको चाहते हो कि मेरी प्रेज़ की जाए, तो इसलिए आप बार बार उन चीज़ों को परचेज़ करते हो। तो एक ये भी रीज़न है जो हो सकता है परचेज़ करने का। तो ये थे बेटा आपके
प्रोडक्ट मोटिव, प्रोडक्ट को परचेज़ करने से, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसके मोटिव हैं जिसमें हमने किए इमोशनल मोटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।